जैसे आपने हम धान की बात कर रहे हैं, हरियाणा में इस समय पे धान बो गया। अब हमें सामंजस्य से खेती करनी थी, तो भैया ने बहुत अच्छी बात की कि भैया ये लोग अनकंट्रोल डाल रहे हैं, इनको बैलेंस फर्टिगेशन समझा दो। तो धान में लगभग वैरायटी कौन सी अपने आप कॉमन कॉमन वैरायटी कौन सी लग रही थी आप? ऐसे मोटा धान है, चलो वो हम उसी हिसाब से बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले इसमें माइक्रोराइजा करना है। माइक्रोराइजा खुद भी बना सकते हैं घर पे, हमसे किसान कार्य सरासरी ऑफिस के नंबर पे कॉल करके मंगवा सकते हैं। और आपके नजदीक में अगर कोई भाई बेचता हो और अगर वो रीजनेबल रेट पे है तो आप उससे भी दे सकते हैं। ठीक है, अब पहले बताते हैं घर वाला। 2 किलो चावल, आधा किलो गुड़। ये खाली नाइट्रोजन नहीं है, इसमें ट्राइकोडर्मा भी इंक्लूड होता है। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमें पता ही नहीं, तो धरती में ये उनकी चूहेदानी है पकड़ने की। सुबह देखा वैसा लगा दिया, अंदर रोटी डाल दी, पकड़ लिया। तो ये चावल में कोई नाइट्रोजन नहीं होता वो, ये दोनों का जो मिश्रण है ये सूक्ष्म जीवाणुओं को खींच कर ले आता है अपने पास। और खड़े में वहां तो जाते हैं, निकल नहीं जाते। ये पुराने बुजुर्गों की साइंस है। आपने क्या करना है, 2 किलो चावल को आधा किलो गुड़ डाल के और इसको जो है आपने बढ़िया से ऐसा बना देना क्योंकि खाने वाले चावल होते हैं। ठीक है, उसके बाद ठंडे कर लिए, एक हंडिया ले ली, हंडिया घड़ा मिट्टी का कुछ नहीं पता, उसके अंदर डाल दिया। सूखा ना हो, पहले पानी भर लो ताकि उसके जो पानी की क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाए। अब इसके ऊपर से मुंह पे कपड़ा बांध दिया, ढक्कन लगा दिया कोई। पानी समझते हैं, पानी ढक्कन जो हंडिया के ऊपर लगाते हैं, वो लगा के बढ़िया से डबल कपड़ा बांध के और जमीन में डाल दो, लगभग लगभग इतना। जमीन में कहाँ दाबना है ये बहुत जरूरी। या तो गन्ने के खेत में जहाँ पे छाया बनी रहे, जहाँ पे बहुत सारे घास और झाड़ियां हो, वहां वहां पे ऐसी खुटी खान जमीन में है कि अमरूद के पेड़ के नीचे वहां घास है ही नहीं, वहां मत डालना। अब ये आपका 7 से 10 दिन में आपने वहां से निकाल लेना। सीधा 7 से 10 दिन में आपने निकाल दिया, निकालने के बाद इसको 200 लीटर के ड्रम में डाल दो। अच्छे से चला के इसको पानी डाल दो हंडिया में, बढ़िया से थोड़ा साफ कर दो। आपको सापुड़ी या गोबर से धो देगा। उसके अंदर डाला, डालने के बाद आपने इसमें 2 किलो गुड़ 200 लीटर पानी में और डाल दिया और ये भी डाल दिया, ठंडे से चला दिया। इनका रोज चलाओ, मुंह ढके रहो। 21 दिन के अंदर बहुत सुंदर वाला सूक्ष्म जीवाणुओं का एक संसार बनकर तैयार, इंक्लूडिंग माइक्रोन। अब आपने इसको 40 से 50 लीटर पर एकड़ पानी के साथ छोड़ दिया या गोबर की खाद में मिला के दे दिया, तो जो 4 एकड़ का बन गया 2 किलो चावल में। 1 एकड़ के लिए 560 रुपए का आता है। बाजार का रेट तो मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ भी 2026 में 560 रुपए का डिब्बा आपके घर पर काट दे रहे, 250 ग्राम का। तो केवल छोड़ना है, कितने रुपए बचे? 520 और 600 तो भी 2200 रुपए, 2 किलो चावल। तो क्यों खरीदना है? मेरे से खरीदो ना, दुकान पे खरीदो। कहाँ करना है? अपने घर बनाओ, तब जा करके बनाओ। समझ आ रही चीजें? तो पहला आदमी होगा जो बना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मत खरीदो। देश में क्रांति की जरूरत है इस समय पर व्यक्ति में। तो व्यक्ति ने बात करना सीखा, बहुत पीछा चला गया, उससे बहुत आगे निकल गए। एक तो माइक्रोराइजा छोड़ो आप खेत में अभी इस समय पे। दूसरी बात, आपको जब 21 दिन का हो जाए तो 21 दिन में आपने सरसों की खली 10 किलो किला खाली कर लो थोड़ी, 10 किलो किले की। और उसके साथ में आपने केवल 20 किलो यूरिया, बहुत 15 में बहुत है 20 किलो। 20 किलो यूरिया को ऐसी टीन में थोड़ा ऊपर सुखा लो, लगभग लगभग ऐसा मान लो एक पूरी एकड़ का ऊपर को थोड़ा सुखा लो, ड्राई कर दो। उसमें यूरिया को 20 किलो को डाल दो और 20 किलो यूरिया डालने के बाद उसमें मिला लो और इसको वापस से कट्टे में बंद करके रख दो। कितनी देर के लिए? 24 घंटे के लिए या 36 घंटे के लिए बस। तो इसकी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन बॉन्डिंग टूटनी शुरू हो जाती है, जो आपके खेत में नुकसान हो रहा होता है वो कट्टे में चल रहा है। 36 घंटे के बाद इस ऊर्जा को लो, इसके अंदर वो सरसों की खाद मिलाओ और अपने खेत में 21 दिन
क्यों कहा? एक काम और करना है, या तो आपने पोटेशियम ह्यूमेट आधा किलो पानी के साथ छोड़ना है और 250 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट। ह्यूमेट क्या होता है? न्यूट्रिशन ह्यूमेट कम करते हैं आपके जितने भी न्यूट्रिशन है इनको होल्ड करने का काम करता है। और ये जो सूक्ष्म जीवाणु मैंने बात करी थी, ये इनका रेडीमेड फॉर्म है। कृत्रिम घास जैसे टेंट लगा देते हैं, बीएससी आ गई, पुलिस आ गई, आर्मी आ गई, तो टेंट लगा के रहती है। इसके साथ में ये जमीन के अंदर जो पोरसिटी होती है, ढीलापन, उसको बढ़ाने का काम करता है और जड़ों के लिए रास्ता तैयार करता है। अब ये तो हो गया बाजार का। अब घर पे 10 कंडे उठाओ, गाय भैंस के सूखे 100 लीटर पानी में डालो, या 150 लीटर पानी में, या 200 लीटर पानी में, और इसमें 1 किलो गुड़ डाल दो। एक आध लीटर छाछ डाल तो है, तो नहीं है, इसमें कानून नहीं है। वो कंडे बहुत 7 दिन के बाद में कंडे वापस से निकाल लो और निकाल के दोबारा रखो, ताकि डर जाएंगे सूखने के बाद। और अगर घर वाले ने ये कहते कि कोई बात नहीं जानते, तो फिर एक कंडों को जो है निकाल के बाहर वही तो बारीक कर दो। ये भी बात का काम करता है। और ये जो पानी बचा, इसको पानी के साथ छोड़ो। आपका काम हो गया साहब, जो देखता कहीं से आने के लोग तो रास्ते हो गए। यूरिया की फल वाला बता दिया आपको। अब आगे आ जाओ हार्मोन्स। हमने किसान पौधे को, जैसे यहाँ पे हम आप आए तो अपना समय आप लोगों ने दिया, बहुत कीमती है आज के दौर में। उसके बाद यहाँ पे भोजन भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं नहीं आता तो आप लोगों को आना व्यर्थ था। ऐसे ही हमने सब कुछ दिया पौधे की जड़ में, खाना दिया, भोजन दिया, सब दिया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सब, लेकिन हार्मोन्स नहीं है। आपके मेरे शरीर में दिमाग होता है, पौधे के शरीर में दिमाग नहीं होता, वहां पे हार्मोन्स काम करते हैं। हार्मोन्स जब पौधा जन्म लेता है तो प्राकृतिक रूप से प्रकृति उसके अंदर पैदा करके देती है, मगर वो हार्मोन्स एक्टिव नहीं होते जब तक 2% बायोमास कार्बन नहीं होगा जमीन में, तब तक वो नेचुरली एक्टिव नहीं होंगे। उनको एक्टिव करने के लिए हमें अलग से हार्मोन्स का इंजेक्ट करने होते हैं। आपको तरीके बताऊंगा, पहला फ्री का, दूसरा बाजार। फ्री वाले में है वैद्य राजेश कपूर है, सोलन वाले, बहुत पुराने वैद्य। उन्होंने भी पढ़ा है, हर कोई किसी न किसी से पढ़ के आगे बता रहा है। और यही समाज का नियम भी होना, हमने भी उनसे सीखा। 1, 3, 10, एक हिस्सा आपका जो है गुड़, 3 हिस्से मटीरियल, जैसे बेल, अमरूद, जामुन, नींबू, कोई भी फल, सब्जियों के टुकड़े, मिर्ची, अदरक, जो आपको मिले। आपको 1343 नंबर की वीडियो है इसके। ऐसे ऐसे 5 से 7 ट्रक बना लो। एक आंवले का बना लो, एक नींबू का बना लो, ये बन गए आपके जाइन। ये बनेंगे कैसे? 1 किलो गुड़, 3 किलो आंवला, 10 लीटर पानी। अब इसे आप 100 लीटर बना दो, 500 बना लो, वो आपकी जमीन के ऊपर निर्भर करता है। आपको चाहिए कितना? 1 लीटर में मात्र 10 ml। ऐसे आपने 5 से 7 अगर ड्रम बना लिए, वो 5 से 7 ड्रम पहले महीने में 4 बार ढीले करने हैं, गैस निकालनी है। और अगले महीने 2 बार, तीसरे महीने 1 बार। 90 दिन के बाद आपके हार्मोन्स के किट बन के तैयार। जाइन भी है, हार्मोन्स भी है। अब आपने इसमें से 10 से 15 ml प्रति लीटर के हिसाब से लेना। जैसे 200 लीटर स्प्रे कर रहे हो, तो आपको 300 ml पर ड्रम में से लेना है। आप इस जोड़ दें 10 से 15 ml पर लीटर, इन सबको मिलाकर स्प्रे मारो। फिर देखो आप धान की स्थिति रहेगा, विकास मोड़ हो जाए। और नीचे से 5 लीटर लेके एक किचन में एक ही बार छोड़ दो, बस 21 दिन के आसपास। गणित चेंज खेती करने का आपका। तो ये तो हो गए घर पे। घर पे नहीं कर सकते तो फिर बाजार में बहुत नामों से उपलब्ध है। आपको प्रॉफिट है, साइक्लोटेडिन है, पेनिसिलिन है, इमल्सिफायर है, 6 BA है, 6A है, ट्रिपल ए है, बहुत सारे हैं। क्या आप फिर किसान का रसायन से हार्मोन्स की किट आती है ठेला गुरु के नाम से, उसमें नीचे के लिए भी है 3 पैकेट और 2 बोतल आती है। 3 पैकेट और 2 बोतल, आधा देखो कि 3 पैकेट और 2 बोतल, आप उनको प्रयोग कर सकते हैं।
तो हार्मोन जब पौधे के अंदर जाएंगे, इंजेक्ट होंगे, तो ये आपका एकदम से पौधे को ये बताएंगे कि तुम्हें अब घर बढ़ानी है, अब गले बढ़ाने हैं, अब लंबा होना है, थोड़ी इतनी बढ़वा रखनी है, अब तेरा दो पुतले बढ़ानी है, तेरा तना ज्यादा खाने वाला है, अब तुझे पाली देनी है, दाना लंबा करना है, मोटा करना है, कटिंग बढ़ाना है। जैसे हर क्लास में टीचर की आवश्यकता है, वैसे हर अवस्था में हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। हार्मोन प्रकृति में दिए, लेकिन हमने नीचे का सिस्टम बिगाड़ दिया। तो जहाँ ये नीचे का सिस्टम जो मैंने बताया था ठीक हुआ, इनमें से किसी चीज की आपको जरूरत नहीं, ना बाजार की ना घर बनाने, मगर वो दो होने में आपको 3 से 4 साल का वक्त लगे, एकदम से दो नहीं हो सकता, मुझे अपना चाहती। इसके साथ साथ आपने दो स्प्रे बताऊंगा आपको, बहुत काम है। और एक फार्मूला बताता हूँ नीचे चलाने का। 200 लीटर पानी, देखो यूरिया की कमी तो ऐसा पूरी हो जाएगी, मैं आपको बताऊँ। आप हर पानी पे 20 से 50 किलो ताजा गोबर खाओ, और पानी के साथ खेत पर बहाना है बहुत। मैं कितना नारे करता हूँ, अच्छा गोबर 20 किलो एकड़ का, किले का 20 किलो, ठीक है। और साथ में सरसों की खरी डाल दो, 10 किलो 2 बार में, 20 दिन पे 40 दिन पे। और उसके साथ में अपना ये भोपरा भी चला हुआ, इसमें नाइट्रोजन की बैक्टीरिया। अब हम आगे आते हैं, ना ना ना, मैं 200 लीटर पानी, 20 किलो गोबर, 5 किलो सरसों की खल, 2 किलो दही, 2 किलो गुड़, और 250 ग्राम चूना, बुझा हुआ, बिना बुझा, जो मिल जाए वो बढ़िया, ठीक है साहब। इसको 5 से 7 दिन रखना है अपने यहाँ, और फिर इसको खेत में चला देना। ऊपर जब इस ड्रम में डाल रहे हो, तो ऊपर जाली या कपड़ा रखो, पानी में घोल के छान के डालो। गोबर का कचरा एक तरफ, पूरा सब सबसे भी खरीदार में डाल दो, बोली हटेगी, गुंडी नहीं हटेगा। चूल्हे को भी ऐसे ठंडा करके और छान के डाल दो, तो चूल्हे का हवा बाहर, आपके ड्रम में फिर तो 50 रॉकेट चल जाए। एक तो ये आपको चलाना है कि 15-20 दिन के बाद आप देखना जाते, और आपने एक स्प्रे करना है, इसी में से 40 लीटर बचा देना, 40 से 50 लीटर। वापस से 150 लीटर पानी भरो, सिलिकॉन स्टिकर मिलाओ, स्प्रे मारो, एक स्प्रे करना आपने फंगस के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, और सूखक कीड़ों के लिए। वो स्प्रे है आपका 200 लीटर पानी, एक अपने खेत में 4-5 घंटा गया, उस घंटे की 15 से 20 किलो मिट्टी ड्रम में घोटो, ½ किलो गुड़ डालो, 200 ग्राम हल्दी डालो, डंडे से चलाओ, 2 दिन छोड़ दो, तीसरे दिन खेत में जाओ, डंडे से चलाओ, 15 मिनट वेट करो, टंकी के मुंह पे डबल कपड़ा रखो, और इस ड्रम का 1/3 हिस्सा ऊपर ऊपर का काफला पानी छान करके फसल पे स्प्रे करो, भयंकर रिजल्ट। बिना खत्म, फंगस खत्म, मिट्टी से मिलेगा, पत्ता छोड़ा होगा, पत्ता हरा होगा। अगला आता है 200 लीटर पानी, 15 लीटर दूध, 200 ग्राम हल्दी, 40 ग्राम हींग, और ½ किलो पुड़िया खाने वाला ग्लूकोज, ग्लूकोन डी, ½ किलो, और 10 ml स्टिकर हमारा वाला है तो बाजार का है तो 50 ml, और शाम के समय में स्प्रे करना है सर। अब ये तुरंत खोलना है तुमके स्प्रे को, तुरंत छत पे स्प्रे करना है। आप वापस से भाग के मेरे पास आओगे कि हाँ भाई ये तो चमत्कार हो गया, ऐसा इन दोनों के खेतों में हो रहा है। ठीक है, ये भी किसान भी तो ऑफिस में आप सब ये खेती कर रहे हैं, ये भी है भाई तुम्हारा शामिल है, और दाम हमारे, ये भी है, बहुत सारे कई लोग हैं। इन चीजों में ताकत है, आप लोग दुकान से हटो तो सही। अगर नहीं हट सकते तो फिर 21 दिन पे किसान कार्यशाला से 250 ग्राम प्रोटीन, 250 ग्राम मिक्स न्यूट्री मंगवा के, उसके साथ में 2 किलो 19 और 10 ml स्टिकर डाल के स्प्रे मारते, ये स्प्रे 40 दिन पे कर देना, 60 दिन पे बाबू 34 का बदल देना इसके साथ, और 80 दिन पे भी बाबू 34 कर देना इसके साथ। 250 ग्राम प्रोटीन, 250 मिक्स न्यूट्री, ये पड़ेगा तुम्हें लगभग 350 रुपए, दोनों मिला करके एक किलो। अब आपको मैंने 4 तरीके बता दिए, और कि आपके खुद के खेलो बिना तुलना मत करो। घर का भी बता दिया, मिट्टी से सस्ता क्या हो सकता है, दूध से सस्ता क्या है स्प्रे में किसान के लिए,
मक्का गुड़ गोबर धनी वाला, अगर ये तीनों स्प्रे करोगे तो ये प्रोटीन मिक्स रोटी की जरूरत नहीं। अगर नहीं कर सकते तो फिर जाओ बाजार, दो पैसा और फिर तुम्हारा भला दुनिया में कोई नहीं करता। अभी कोई सवाल किसी का?